हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। मेडाइवल हिस्ट्री हमारा चल रहा था, मध्यकालीन भारत पर हम चर्चा कर रहे थे। पार्ट 1 टू पार्ट 15 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, महमूद गौरी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का हम पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 टू पार्ट 15 तक वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, और एंशिएंट हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहां जाके उनको देख सकते हैं क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं करंट अफेयर्स, साइंस और जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा भक्ति आंदोलन, पार्ट रहेगा हमारा 16th। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। हमारे ऑप्शन है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य या माधवाचार्य। तो इसका राइट आंसर है रामानुजाचार्य। क्या राइट आंसर है इसका? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताता हूँ कि भक्ति क्या होता है। भक्ति जो होता है वो होता है ईश्वर की प्रार्थना करना, ठीक है। और भक्ति के जो मार्ग है वो दो टाइप के, एक सगुण भक्ति और एक निगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और भक्ति आंदोलन के जन्मदाता की बात करें तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? रामानुजाचार्य, ठीक है। और रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम संत थे। प्राचीनतम संत कौन थे भक्ति आंदोलन के? तो रामानुजाचार्य थे, ठीक है। लेकिन भक्ति आंदोलन का वास्तविक अर्थों में विकास जो किया है वो किसने किया है? शंकराचार्य ने किया है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्रों से हुआ था, और वास्तविक अर्थों में भक्ति आंदोलन का विकास किया था शंकराचार्य ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रामानुजाचार्य। और ये पूछा जाए कि वास्तविक अर्थों में भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया है, तो शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद या फिर रामदास। तो जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो कबीर धार्मिक नेता रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति आंदोलन के ऐसे पहले संत थे जिन्होंने अपना उपदेश जो दिया था वो हिंदी में दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताता हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो रामानंद जो थे वो ऐसे पहले संत थे भक्ति आंदोलन के जिन्होंने अपना उपदेश जो दिया था वो सर्वप्रथम हिंदी भाषा में दिया था, ठीक है। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी किसे जाता है? रामानंद को जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद जी को जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्रयाग में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और ये सगुण भक्ति पर विश्वास रखते थे, ठीक है, सगुण भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन राम का भक्त था? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, चैतन्य या फिर तुलसीदास। तो जो राम का भक्त था तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो तुलसीदास थे वो राम के भक्त थे, और तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे। तो ये आपको याद ही रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अकबर के दरबार से उनका कोई संबंध नहीं था, और तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली,
विनय पत्रिका एवं रामचरित्र मानस जैसी पुस्तक की रचना की थी। तो इसमें से एक तो आते ही है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऊपर नोट डाउन कर लेता हूं, आप नोट कर लीजिए। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका और रामचरित्र मानस, ठीक है, रामचरित्र मानस। तो इसकी रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए कि ये कौन सी भक्ति से रिलेटेड थे, तो ये सगुण भक्ति से रिलेटेड थे, ठीक है। मैं सबका ये भी बताते चल रहा हूँ कि कौन किस भक्ति से संबंधित था, तो ये आपको याद रखना। सगुण भक्ति, ये राम स्वरूप की पूजा करते थे, ठीक है, राम जी की पूजा करते थे, कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? हमारा ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, तलवंडी या फिर गुरुदासपुर। तो गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान था वो था तलवंडी, ठीक है। कहा था? तलवंडी। तो गुरु नानक जी का जन्म जब हुआ था वो हुआ था 1469 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखनी है, ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यह अभी पाकिस्तान में स्थित है और इसे अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब कहा जाता है। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? बाबा फरीद से। गुरु नानक एवं बाबा फरीद के वचनों का संकलन आदि ग्रंथ में मिलता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस नोट कर लीजिए। आदि ग्रंथ में संकलन मिलता है और इसे संकलित करने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जाता है, ठीक है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब मैं इसमें आगे और बताऊंगा, ठीक है। तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब, ठीक है। और सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को ही माना जाता है और ये निर्गुण भक्ति पर विश्वास करते थे, ठीक है, निर्गुण भक्ति पर विश्वास करते थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास, सेन और कबीर किसके अनुयायी थे? हमारा ऑप्शन है रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद या फिर रामदास। जो रैदास, सेन और कबीर थे वो रामानंद के अनुयायी थे या शिष्य थे। तो रैदास, सेन और कबीर रामानंद के शिष्य थे, ये आपको याद ही रखना है। और रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपना हिंदी भाषा में उपदेश दिया था। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी रामानंद को जाता है। तो रामानंद जी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये सगुण भक्ति से रिलेटेड थे। इनके 12 शिष्य थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो कबीर, रैदास और सेन, ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और रामानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? हमारा ऑप्शन है रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद या फिर रामदास। तो मैंने अभी आपको बताया कि रामानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी रामानंद जी को ही जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। तो एक पॉइंट और मैंने यहाँ जोड़ दिया है कि रामानंद जो थे उन्होंने महिलाओं को भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद या फिर रामदास। तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैं सारे बताऊंगा, ठीक है, कि अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो आपको अद्वैतवाद का पता चल गया, ठीक है, किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रामदास। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है, ठीक है, किसने की है? तुलसीदास ने की है। और तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के दरबार से इनका कोई संबंध नहीं था,
ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन से भक्ति आंदोलन के संत हैं जो अकबर के समकालीन रहे, तो तुलसीदास आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था सूफी संतों द्वारा, आलवार संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आलवार संतों द्वारा। आलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में विकास भक्ति आंदोलन का किसके द्वारा किया गया था, तो शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था और इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। ठीक है, अद्वैतवाद का प्रचार किया था और भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव, आलवार संतों और शिव नैना संतों ने प्रसारित किया था। ठीक है, आलवार संतों की जो संख्या थी वो थी 12। मैं आपको बता देता हूँ, आलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 थी और नयनार, ठीक है, नयनार संतों की जो संख्या थी, नयनार संतों की जो संख्या रही वो रही 63। कितनी? 63। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव, आलवार संतों और शिव नैना संतों ने प्रसारित किया था। आलवार संत जो थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे और नैना संत जो थे वो शिव जी की पूजा करते थे। तो ये इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आलवार संतों की संख्या 12 रही और नैनार संतों की 63 रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। हमारा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या फिर माधवाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था वो किया था वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद भी बोला जाता है, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद प्रतिपादन किया था वो वल्लभाचार्य ने किया। तो दो मैंने आपको बता दिए, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने और शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। हमारा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या फिर माधवाचार्य। तो वल्लभाचार्य का मैं बता चुका हूँ, शंकराचार्य का मैं बता चुका हूँ, तो ये दो तो आंसर होंगे नहीं इसके। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था वो किया था रामानुजाचार्य ने। ठीक है, किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया और उन्होंने अपना मत विशिष्टाद्वैत दिया, और जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। हमारा ऑप्शन है रामानंद का, शंकराचार्य का, वल्लभाचार्य का या फिर माधवाचार्य का। तो ये है रामानंद जी का। ठीक है, तो रामानंद जी ने ही ये कहा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, और इनके शिष्यों में भी सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामरूप के वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। रामानंद ने, शंकरदेव ने, चैतन्य ने या फिर माधवाचार्य ने। तो इसका आंसर है शंकरदेव ने। तो कामरूप के वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? शंकरदेव जी ने बनाया था। ठीक है, तो कामरूप जो है वो असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है, और वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य जो किया था वो किया था शंकरदेव जी ने। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको इसका आंसर करना है शंकरदेव। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि असम और बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया रामानंद ने, शंकरदेव ने, चैतन्य ने या माधवाचार्य ने। असम और बिहार, जैसे असम आपको दिखे, आंसर आपको मार्क करना है शंकरदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। शैव संप्रदाय थे, द्वैताद्वैत संप्रदाय थे, अद्वैत संप्रदाय से या फिर वैष्णव संप्रदाय से। तो मैंने आपको अभी बताया कि शंकरदेव जो थे
वो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने जो कामरूप है असम राज्य में जो स्थित है वहां पर इन्होंने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था। इस लेसन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। अभी मैंने आपको शंकराचार्य जी ने जो प्रतिपादन दिया वो दिया, अद्वैतवाद का मत दिया। ठीक है, ये बताया मैंने, वल्लभाचार्य का बताया शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी का बताया विशिष्टाद्वैतवाद। दो मत और है, एक माधवाचार्य जी ने दिया था और एक निम्बकाचार्य ने। वो भी मैं बता देता हूँ। माधवाचार्य ने जो मत दिया था वो था द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद किसने दिया था, माधवाचार्य ने। और द्वैताद्वैत यहाँ लिखा हुआ है, तो द्वैताद्वैत जो दिया था, द्वैताद्वैत दिया था निम्बकाचार्य ने। ठीक है, अगले लेसन में मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस ये जो है जो मैं आपको बताऊंगा लिस्ट, इससे एक क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है कि किसने मत दिया है ये। तो आई होप आप ध्यान देंगे इस पे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।